हेलो, डॉक्टर गौतम जानी हियर। आज हम बात करेंगे अल्सर के बारे में। क्या होता है अल्सर? हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी पैटर्न की वजह से अगर हुई है तो आपको खान पीन और आपका आराम तीनों जो है वो हराम कर देती है। अगर हम बात करें अल्सर की, तो अल्सर दो रीज़न की वजह से होता है। ये तो अगर होता है कि भाई अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया है जो ये अल्सर कॉज करता है, या तो आपकी लाइफस्टाइल है जो है वो ऐसी है कि जिस लाइफस्टाइल की वजह से आपको कॉज हुआ है क्रॉनिक अल्सर्स। अब देखिए, अल्सर कई जगह पे होते हैं, जैसे कि अगर पेट में होते तो उसे स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, या तो ड्यूडेनियम में होते हैं, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में उसे बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर्स, या तो हो सकते हैं माउथ में माउथ अल्सर्स, या तो होते हैं मोस्टली आपके दूसरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रीजन्स में। आप देखिए माउथ अल्सर्स कैसे होते हैं, आपने कुछ तीखा या कुछ ऐसा खा लिया जो आपकी बॉडी को सूट नहीं हो रहा और अल्सर हो गया। वैसे ही आप लंबे समय तक अगर लाइफस्टाइल खराब फॉलो करते हैं, तीखा, तला हुआ, स्पाइसी और एक्सरसाइज ना करना जैसा चीज़ें करते हैं, तो आपको अल्सर होगा। और वहाँ पे अल्सर मतलब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लीजन, स्कारिंग, ब्लीडिंग, ये सब होना, इसी को बोलते हैं अल्सर। और अल्सर जो है उसको टेस्ट करने के लिए दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक तो होती है एंडोस्कोपी, जिससे अल्सर कहाँ पे उसका लोकेशन उसके इमेजेस आ जाते हैं, मतलब कैमरा अंदर डालते हैं आपके मुंह में से, फूड पाइप से। और दूसरा होता है विच इज़ और रिपोर्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं, मतलब किस वजह से कॉज हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या तो लाइफस्टाइल से। तो ये दो चीज़ें जैसे आप करते हैं वैसे आपको अल्सर के बारे में 90% पता चल जाता है कि मुझे क्यों हुआ है और इसका मैं सॉल्यूशन क्या करूँगा। तो अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन भी क्या है। इसका सॉल्यूशन देखें तो ये पहले तो होता क्यों जानिए। अब तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, तो अगर आप अल्कोहलिक है, आप स्मोकिंग करते हैं लंबे समय से, आप कैफीन या तो टी बहुत सेवन करते हैं, आपके जेनेटिकली आपके मम्मी पापा को है, आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मतलब कि पेन किलर्स या तो नींद की दवाइयाँ बहुत लेते हैं, ड्रग्स बहुत लेते हैं, या तो आप कोई भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए इरिटेंट है, तो आपको अल्सर होने के चांसेस है लंबे समय तक। स्पाइसी खाना भी एक प्रकार का वही है, फास्ट फूड भी एक प्रकार का इसका पार्ट ही है। अब समझिए, अगर आपको अल्सर से बाहर आना है तो आपको पहले तो अल्कोहल है, सिगरेट है, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूध है, या तो कोई नट्स है, बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें, या तो मीट है, या तो सी फूड है, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैवी टू डाइजेस्ट है वो बंद करनी पड़ेगी। तो आपको कौन कौन से फूड खाने पड़ेंगे, तो मैंने कुछ सुपर फूड यहाँ पे बताया है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे कि कैबेज है, ब्रोकली है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। जैसे कि बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरीज है, ये बहुत अच्छे होते हैं। जामुन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि कर्ड है, जैसे कि आप एग वाइट्स है, जैसे कि दलिया है, खिचड़ी है, एप्पल है, बनाना है, जैसे फ्रूट्स है, पपैया है, बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है आपकी बॉडी में इसको रिमूव करने में, बिकॉज पहली बात ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से क्या होता है कि आपके टिश्यू की रिकवरी फास्टर होती है, ऑक्सीजन रिचनेस बढ़ती है। और दूसरा होता है कि भाई आपकी जो बॉडी में प्रोटीन जाता है, सारे प्रोटीन रिच कंटेंट है, जिससे आपकी मसल और आपकी जो लीजन और स्कारिंग है, वो डैमेज है, वो अगेन रिकवर होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फूड के अलावा विच इज़ रेस्ट। रेस्ट मतलब तीन तरीके से रेस्ट। पहले तरीके से होता है कि खाने से रेस्ट, कंटिन्यूसली खाना नहीं होता इसमें। आप 4 से 5 घंटा या 6 घंटा दिन में खाइए, 2 या 3 अच्छे मील लीजिए, बाकी उपवास करिए, फास्टिंग करिए। जितना फास्टिंग करेंगे ना उतना बॉडी को हील होने की आदत होगी, बॉडी अपने आप हील हो जाएगी। फर्स्ट। दूसरा रेस्ट होता है आराम, मतलब अगर आपको इंसोमिया है या आपको नींद नहीं आती तो आप अपना बेडशीट चेंज करें, आप अपनी लाइटिंग चेंज करें, आप अपना खान पान चेंज करें। जैसे ये चेंज करेंगे ना वैसे आपको नींद आएगी। और इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए कि नींद कैसे जल्दी आती है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अगले हफ्ते में। बट मेक श्योर करें कि ये चीज़ें आप रेस्ट पे फोकस करें। अगर रेस्ट नहीं करेंगे ना तो अल्सर कभी ठीक नहीं होगा, बिकॉज रेस्ट से ही रिकवरी जल्दी आती है। और लास्ट, अगर आपको सेडेंटरी है तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन बार बार मिलता रहना चाहिए, इसलिए वॉकिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज ड्यूरिंग द अल्सर्स ऑल्सो। और खाने के बाद आप 30 मिनट तक वाटर ना लीजिए, घर पे चाय कॉफ़ी अवॉइड करिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो ज़रूर से करिए। अगर कोई चीज़ खाने से एसिडिटी होती है तो जैसे कि अनियन है, रेडिश है या गार्लिक है, ये सब खाना बंद कर दीजिए, चटनी वगैरह बंद कर दीजिए, सॉसेस बंद कर दीजिए। ऐसे ही चेंज करने से आपको बहुत चेंज मिल जाएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी डॉक्टर गौतम जानी ऑफिशियल चैनल को ज़रूर से फॉलो करिए। इंस्टाग्राम में हमारे चैनल है फिटनेस विद गोमजी एंड FGIT, जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करवाते भी है और प्रोफेशनल कोचेस भी रेडी करते हैं पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से। तो हमें ऐसा जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साइनिंग आउट, सी यू सून।